प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुबह के समय एक बार फिर से आप सबका मैं ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, जहां पे पूरा संसार अपसाइड डाउन हो रखा है, सब कुछ अलग चल रहा है, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की, ऐसे एक परिस्थिति में है। लेकिन इस परिस्थिति में भी मैं विश्वास करता हूं हम सब प्रभु में आनंदित, स्वस्थ और उत्साहित है। हालेलुया। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में जाने से पहले हम देखेंगे भजन संगीता 86, भजन संगीता 86 उसका 11वां, 12 और 13 पद हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भजन लिखने वाला कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। मैं विश्वास करता हूँ हमारा भी कुछ कुछ इसी यही टेस्टमनी है, यही गवाही है कि प्रभु तूने मुझे अधोलोक में जाने से बचा लिया है। आज की सिचुएशन अगर हम देखते हैं, लोग आर्थिक तौर से परेशान हैं, मानसिक तौर से परेशान हैं, शारीरिक तौर से परेशान हैं, और हम कई लोगों को जानते हैं जो अपने जान को गवा दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरीके से वो डिप्रेशन में है, निराशा में है। लेकिन परमेश्वर ने, जहाँ भजन संगीता 91 जैसे कहता है, हमारे एक तरफ 1000 और दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, मरेंगे, लेकिन प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। आज हम टेस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रभु ने उसी प्रकार से इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। ये हमारे किसी बलबूते पे नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। और जैसे परमेश्वर का वचन एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में कहता है कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। उस नाम के तुल्य और कोई नाम ही नहीं है। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम के द्वारा उद्धार है। प्रभु यीशु नाम की जय। हम प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को सारी आदर महिमा देते हुए हम एक बार फिर से शिनोय के साथ आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आपके सामने फिर से वर्शिप लीड करने के लिए हाजिर हो सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने हम सभी को अभी तक सुरक्षित रखा है, सभी को ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके वचन सुनने के लिए तैयार हैं। सच में प्रभु का सौभाग्य है, उसका प्रेम है और उसका अनुग्रह ही है कि हम आज इस वचन को सुन पा रहे हैं, उसकी आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर केवल हमारे जीवनों से यही चाहता है कि हमारे जीवन केवल उसकी महिमा, जय जयकार और स्तुति करें और अपना हृदय हम अपने केवल एकमात्र परमेश्वर को दें। और केवल अपनी ज़िंदगी जो है, हम चाहे यहाँ संसार की हो और जब हमारे मृत्यु होने के बाद जो अनंत काल की ज़िंदगी प्रभु परमेश्वर हमें देता है, दोनों ज़िंदगियों में हम केवल प्रभु का स्तुति आराधना करने वाले हों। तो आइए आज हम जो पहला गीत गाएंगे वो यही होगा कि हम, हे पिता परमेश्वर, तुझको हम पूरे दिल से चाहने वाले हों। हम केवल एक ही नाम, यीशु नाम, जो कि आपका बेटा है, उसकी जय जयकार करने वाले हों। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय।
वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाल, यीशु नाल, यीशु नाल, यीशु नाल, यीशु नाल, यीशु नाल की जय। नामा येसु, नामा येसु, नामा येसु, नामा येसु, नामा येसु, नामा येसु स्तुसांबा। जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाल, यीशु नाम, यीशु नाल, यीशु नाम, यीशु नाल, यीशु नाम की जय। नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस स्तुसांबा। जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम, जेजुस नाम विश्व नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। सच में पिता परमेश्वर, हम केवल आपको ही चाहने वाले हों। हम केवल आपके ही मार्गदर्शन में चलने वाले हों। केवल आप ही हमारे अगुए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी भेड़ें हैं पिता परमेश्वर। जैसा आप हमें चलाएंगे हम वैसा चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों से, हमारी ज़बानों से केवल एक ही नाम की जय जयकार हो, वो केवल आपका नाम होने वाला हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो हम अपनी जिंदगियां जीते हैं, ये हम अपने लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, परंतु आपकी महिमा के लिए जीने वाले हों। सच में पिता परमेश्वर, दाऊद राजा अपने भजनों में कहता है कि हर एक चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज अगर हम देखें पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं, कठिनाई हैं, दुख हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पिता परमेश्वर आपकी आशीषें, आपकी बरकतें हमारी जिंदगी में हैं पिता परमेश्वर।
सच में पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय से केवल आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं। वो धन्यवाद भी पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के आगे बहुत कम है, आपके प्रेम के आगे बहुत कम है। I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
सच में पिता परमेश्वर केवल आप ही हैं, उस योग्य हैं पिता परमेश्वर, जिसका हम धन्यवाद दे सकें पिता परमेश्वर, जिसका हम अपने हृदय दे सकें, क्योंकि आप पवित्रता में शोभायमान हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए पिता परमेश्वर जो इस जगह है। प्रार्थना करते हैं आपकी प्रेजेंस जितने भी कलीसिया के मेंबर्स हैं उन सबों के यहाँ भी हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन हृदयों के लिए जो आज आपका वचन सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उन हृदयों को पिता परमेश्वर उपजाऊ भूमि बनाइए पिता परमेश्वर, एक अच्छी भूमि बनाइए, ताकि वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हों पिता परमेश्वर। जो कार्य आपने हमें सौंपा है पिता परमेश्वर, हम अपनी पूरी लगन से आप ले करने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय हमारे वक्ता के लिए जो आपके वचन में से आज हमें बांटेंगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन पे अपना पवित्र आत्मा बिठाइए पिता परमेश्वर। उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने वाला हो पिता परमेश्वर। वो लफ्ज पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में अपना असर दिखाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। जो आज वचन हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, ये केवल सुन के हम अपने हृदय में रखने वाले ना हों, परंतु पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों में अमल में भी लाने वाले हों, इसको मानने वाले हों और दूसरों को भी बताने वाले हों। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बहुत तेरे पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित होने वाले हों, बहुतों को पिता परमेश्वर आपके नाम से उम्मीद मिले। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी हमने आराधना स्तुति की है पिता परमेश्वर, सब जो आदर महिमा पिता परमेश्वर दी है आपको कबूल योग्य हो पिता परमेश्वर। बाकी का पूरा समय पूरी सर्विस आपके हाथों में सौंप देते हैं। सब कुछ हम मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शिनॉय और रॉबिन, एक बार फिर से आपका मैं परमेश्वर के नाम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे मधुर वर्शिप में हमें लीड किया और परमेश्वर की उपस्थिति को एक बार फिर से एक्सपीरियंस कराया। और आज के थोड़ी देर के मनन के लिए जाने से पहले मैं एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ मैं बताना चाहूँगा। ये जब मैं छोटा था, हम लोग अपने एक चर्च का जो कन्वेंशन था उसके बाद संडे सर्विस के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले और चर्च में करीब 600-700 लोग हम लोग सब एक साथ बाहर निकले, तो एक दीदी थी। दीदी की नज़र एक बहुत ही लाचार सा एक लड़के पर उनका ध्यान गया। उसका शरीर में पूरा फोड़े लगे हुए, उसमें कीड़े लगे हुए और कई सालों से जैसे उसने नहाया नहीं हो और भूखा, उसकी हड्डियां दिख रही थी। और चर्च से निकले थे हम लोग सब के सब, उस बालक को देखते हुए सबके अंदर दया की भावना आई और हम सब देखकर खड़े हो गए। लेकिन ये दीदी भीड़ में से आगे निकलकर उस बालक को अपने हाथ, उसका हाथ को थाम कर वो अपने साथ, उनका घर चर्च के पास ही था, वो लेकर जाती है। वहाँ पे उस बालक को वो नहलाती है, अच्छे साफ कपड़े देती हैं, उसको जो मेडिकेशंस चाहिए था वो सब देती हैं, अपने घर में रखती है। और कुछ साल बाद जब हम उस बालक को देखते हैं, हम कह नहीं पाएंगे कि ये वही लड़का था जो कुछ साल पहले हमें चर्च के आगे एक लाचार स्थिति में, एक दयनीय स्थिति में, एक अधमरा स्थिति में हमने कभी उसको पाया होगा। आज उसका भविष्य परमेश्वर में सिक्योर है। ये सब कुछ संभव हो सका
मैं जो विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह था, उसके बाद उस दीदी का जो प्रयत्न था, उनका जो एक स्टेप था, स्टेप ऑफ फेथ जो उन्होंने लिया। और हम जैसे पढ़ते हैं 1 Thessalonians चैप्टर 1 वर्स 3, 1 Thessalonians पहला तेसलोनियों उसका पहला अध्याय उसके 3 पद। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। उसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Amen. यहाँ पे हम 3 बातें देखते हैं, faith, love and hope. Faith, love and hope. जब हम 1 Corinthians चैप्टर 13 उसके लास्ट वर्स को जब देखते हैं, चैप्टर 13 जो लव पे कहा गया है और लास्ट में लिखा है above all faith, hope and love remains. ये 3 बातें हम मसीह लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, faith, love and hope. यहाँ पे लिखा है, पौलुस लिखते हैं थेसलोनियंस के लिए कि हम आपको हमेशा स्मरण करते, याद करते हैं किस बातों के लिए? ये 3 बातों के लिए, योर वर्क प्रोड्यूस्ड बाय फेथ, आपके काम जो विश्वास से उत्पन्न होता है, योर लेबर प्रॉम्प्टेड बाय लव, आपका जो परिश्रम प्रेम से बनता है, योर एंड्योरेंस इंस्पायर्ड बाय होप इन जीसस क्राइस्ट, आपकी आशा धीरज धरते हुए प्रभु यीशु मसीह के आशा के द्वारा। ये 3 चीजें, धीरज, विश्वास, प्रेम और धीरज, फेथ, लव एंड होप इन क्राइस्ट जीसस, ये हमारे मसीह जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। हमारा विश्वास हमारे कार्यों को उत्पन्न करना चाहिए, इट शुड प्रोड्यूस द वर्क। हमारा जो प्रेम है वो हमारे परिश्रम को उत्साहित करना चाहिए, आवर लेबर शुड बी प्रॉम्प्टेड बाय लव। हमारा जो एंड्योरेंस है, धीरज है, सहनशीलता है, वो मसीह यीशु की आशा में हमें वो धीरज को धरना है। उन दीदी ने विश्वास के साथ उस बालक को देखा कि एक दिन ये प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा, एक दिन इसके कारण काफी सारे लोग प्रभु में आएंगे। वो दीदी ने उसके विश्वास के द्वारा उसका एक ब्राइट फ्यूचर देखा। दीदी ने प्रेम के द्वारा उसके लिए परिश्रम किया। दीदी ने एक आशा के साथ धीरज धरते हुए, ये इतना आसान काम नहीं था क्योंकि वो बोलना भी नहीं जानता था। ऐसा एक लड़का था जो शायद जिसे हम कह सकते हैं जंगली, जिसको कोई शब्द भी नहीं आता। उन्होंने ट्रेन किया, उसके साथ समय बिताया और उसको एक जेंटलमैन, एक अच्छा मनुष्य बनाया। परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार से अपने विश्वास के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने आशा के द्वारा हम दूसरों पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें और अपना प्रेम इन्वेस्ट करें, फेथ एंड होप इन्वेस्ट करके जो लोग विनाश की ओर जा रहे हैं उन्हें एक नई मार्ग, एक नया जीवन हम दे सकें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, एक पल के लिए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे हृदयों को, मनों को खोल प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा आप स्वयं हमसे बात करें प्रभु जी। प्रभु हम सबको प्रभु आप आशीषित करें। ये प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। हम बाइबल से एक कैरेक्टर को देखने जा रहे हैं जिसने इसी विश्वास के द्वारा, प्रेम के द्वारा और आशा के साथ उसने कार्य किया और बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बना, और वो है नेहम्याह। नेहम्याह के जीवन से हम लोग थोड़े से एक ब्रीफ में हम लोग देखने जा रहे हैं किस प्रकार से उसने यरूशलेम के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है।
हम निकालेंगे नहमाया चैप्टर 1, हम उसमें से देखने जा रहे हैं। नहमाया चैप्टर 1, उसमें उसके शुरू के 3 पद हम लोग पढ़ेंगे। हकलिया के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं नेहमाया जो एक कप बेरर है, वो राजा का पियाऊ है और वो एक जॉब में है, ऐसे हम कह सकते हैं, एक प्रोफेशन में वो है। लेकिन जब उसके साथी जो बंधुआई में थे वो जब आते हैं तो वो उनसे पूछता है, यरूशलेम के विषय में वो पूछता है कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, क्या स्थिति है। तब उसका एक भाई या उसके रिलेशन में कोई वो उसको बताता है कि वहाँ की जो दुर्दशा है, वहाँ का जो पिटी सिचुएशन है, वो उसको बताता है। और जब वो सुनता है तो वो विलाप करता है, रोता है और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। यहाँ पे हम इस विषय को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। अगर हम आज के समय पर अगर देखें, अगर नेहमाया 2020 में अगर होता, 2020 में अगर होता, तो यरूशलेम का जो फॉल या यरूशलेम का गिरना और उसको बाबिलोन के बंधुआई में जाना करीब 1880 में हुआ होता। करीब करीब 140 साल का गैप है जब यरूशलेम का फॉल हुआ और वो बाबिलोन के बंधुआई में या स्लेवरी में, गुलामी में चला गया। उसके 140 साल बाद नेहमाया आता है और ये बात जो हम पढ़ रहे हैं ये 140 साल के बाद होता है। तो करीब करीब 1820 में बाबिलोन की बंधुआई में यरूशलेम, पूरा इज़राइल, यहूदा आया और उसके बाद 40 वर्षों के बाद करीब करीब 1920 में, अगर हम आज का समय अगर देखते हैं तो 1920 में पर्शिया ने बाबिलोन को भी कॉन्क्योर किया, उसको भी अपने गुलामी में ले लिया। अब पर्शिया राज्य कर रहा है, पर्शिया के साम्राज्य में ये सब है, बाबिलोन भी है और इज़राइल भी, यहूदा भी आ गया है। और एक साल के बाद, पर्शिया के कॉन्क्योर करने के एक साल के बाद 1921 में, 1921 में इज़राइल की यहूदा के तरफ से जरुब्बाबेल करीब 50,000 लोगों को लेकर वो यरूशलेम का जो मंदिर जो ढा दिया गया था, जो गिरा दिया गया था, उसको रीबिल्ड करते हैं 1921 में। मतलब गिरने के 41 इयर्स के बाद यरूशलेम के लिए, वहाँ के मंदिर को पुनः निर्माण के लिए जरुब्बाबेल और करीब 50,000 लोग वहाँ पे जाते हैं और करीब 20 साल में वो लोग उसका निर्माण करते हैं। ये हम पढ़ते हैं इज़रा नबी की पुस्तक, उसके पहले से 6 अध्याय तक। और करीब ये नेहमाया से 15 साल पहले, मतलब अगर आज का डेट अगर हम देखते हैं तो 2005 में इज़रा करीब 2000 लोगों के साथ यरूशलेम में उस परमेश्वर के भवन में जाता है कि वो वहाँ का जो वर्शिप है उसको रिस्टोर कर सकें, वहाँ पे जो
परमेश्वर का जो वचन है उसको लोगों को बता सकें और वहाँ के लोगों को का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन कर सकें। इज़रा करीब 2000 लोगों के साथ यरूशलेम में जाता है, परमेश्वर के भवन में जाता है, ताकि वो वहाँ का आराधना, वर्शिप, परमेश्वर का वचन सुनना और लोगों का शुद्धिकरण का कार्य वो कर सके। और उसके 15 साल के बाद ये हमने जो पढ़ा नेहम्याह नबी के विषय में, जब वो सुनता है, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे काफी समय पहले ही परमेश्वर के भवन का निर्माण हो चुका है। वर्शिप, परमेश्वर का मैसेज, संदेश सुनाना, वो भी रिस्टोर हो चुका है। सिर्फ जो शहरपना जिसे हम कहते हैं, या वॉल्स, सिटी का जो वॉल्स है वो टूटा हुआ है। जब वो टूटा हुआ है तो नेहम्याह रोता है, विलाप करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं उसको बनाने वाला हो सकूं। नेहम्याह इस वॉल के लिए इतना परेशान क्यों है? जैसे हमने सुना, वहां का मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है, बन चुका है, रिबिल्ट हो गया है। वहां पे वर्शिप फिर से चालू हो गया है, लोगों को फिर से परमेश्वर के वचन से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। फिर भी नेहम्याह टूटे हुए वॉल के कारण काफी चिंतित, परेशान और परमेश्वर के समीप आकर विलाप करता है कि मैं उसका पुनर्निर्माण कर सकूं, उसको रीबिल्ड कर सकूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी शहरपना का अगर वॉल नहीं है तो कोई भी एनिमी इजीली अंदर जा सकता है और उनको तबाह कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है। किसी भी अगर एक खेत में अगर बाउंड्री वॉल नहीं है, अगर आपने फेंस नहीं लगाया है, तो कोई भी जानवर अंदर जा सकता है, उस फसल को नष्ट कर सकता है। किसी भी घर का अगर कोई दीवार ना खड़ा किया जाए तो कोई भी आंधी तूफान, कोई भी जानवर उसके अंदर घुस सकते हैं, कोई भी शत्रु उसके अंदर घुस सकता है। उस घर के अगर दीवार ना हो तो उस घर में कोई सुरक्षा नहीं है। वॉल्स रिप्रेजेंट करता है, वॉल्स आर द साइन ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये सुरक्षा का एक प्रतीक है। जो दीवार है वो सुरक्षा का और सिक्योरिटी का एक प्रतीक है, चिन्ह है। इसलिए नेहम्याह वहां पे चिंतित होता है और वो चाहता है कि वो वॉल्स रीबिल्ड करके यरूशलेम सिटी को, यरूशलेम के शहर को एक बार फिर से प्रॉस्पर कर सके, एक बार फिर से उसमें उन्नति ला सके। आज हम में से कई लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में इसी हालत में है। हमारा टेम्पल रीबिल्ट हो चुका है, हमारे अंदर सैल्वेशन है, हमारा वर्शिप और मैसेजेस फिर से रिस्टोर हो चुके हैं। हम लोग ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे वॉल्स टूटे हुए हैं और शत्रु आसानी से जो टेम्पल है उसको अटैक कर सकता है, हमारे सैल्वेशन को चुरा सकता है। आज का सिचुएशन हम सबके लिए बहुत ही परिचित है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हम जानते हैं एक नया जो रिपोर्ट आया वो है फैमिलीज टूट रही है, पति पत्नियों के बीच में तकरार बढ़ रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़ाने लगे हैं, आत्महत्याएं बढ़ने लगी है, बेरोजगारी के कारण निराशाएं, बहुत सारे चीज हैं और ये अल्टीमेटली हमारे आत्मिक जीवन को तबाह करता है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम परमेश्वर से अलग होकर, दूर होकर, जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे वंचित हो जाते हैं या उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए नेहम्याह विलाप करता है, रोता है और प्रयत्न करता है कि यरूशलेम की दीवारें फिर से
बनाई जाए, फिर से रीबिल्ड की जाए। क्या आज हम भी उसी एक स्पिरिट में हैं? Are we concerned to rebuild the walls? Are we concerned to rebuild the walls? आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, Are we concerned to rebuild the walls? क्या हम उस टूटी हुई दीवार को फिर से बनाने के लिए इच्छुक हैं, तत्पर है? क्या हम उसके लिए चिंतित हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कुछ बातें जो नेहमाया ने किया। नेहमाया ने क्या क्या किया उस टूटे हुए दीवार को फिर से बनाने के लिए? उसने क्या किया? पहला हम दूसरे पद में देखते हैं, पहला अध्याय उसका दूसरा पद। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे हाँ। और यरूशलेम के विषय में पूछा। हाँ, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. हमने जैसे शुरू में सुना, नेहमाया एक कप बियरर है, मेरे ख्याल से एक अच्छी जॉब है, राजा के समीप रहता है और जो राजा के जो बड़े बड़े सेनापति हैं और जितने लोग हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, उनके समीप रहने वालों में से है, राजा के करीब। हम जानते हैं अगर एक डायरेक्टर के खास भी नहीं, करीब काम करने वाला भी अगर कोई होगा तो उसका महत्व तो हम जानते हैं, उसका कॉलर कैसा रहता है हम जानते हैं। ये राजा के करीब रहने वाला कप बेयरर है। इसको यरूशलेम के विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि यरूशलेम फिर से रिस्टोर हो रहा है, वहां का टेंपल बिल्ट हो गया है, वहां पे वर्शिप फिर से चल रहा है, सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ही इज कंसर्न, वो चिंता करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसमें है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1 John chapter 4 verse 10 and 11। पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 4 उसका 10वां और 11वां पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, इसलिए हमें भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम जैसा है वैसे ही हमें दूसरों के साथ प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हम चैप्टर 1 Corinthians चैप्टर 13 में अच्छी तरह पढ़ते हैं। वो सेल्फिश लव नहीं है, वो दूसरों के विषय में सोचने वाला है, वो काइंड है, वो अनकंडीशनल है। हमें उसी प्रकार से दूसरों को प्रेम करना है। सिर्फ हम अपने विषय में सोचते हुए नहीं, लेकिन दूसरों के विषय में हमें सोचना है और उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। पहला पॉइंट जो नेहमाया ने यहाँ पे किया वो था लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। जो नेहमाया ने किया वो है उसने अवसर को ढूंढा। ये नहीं कि कोई उसके पास आकर कहे कि नेहमाया क्या आप जानते हैं कि यरूशलेम में ऐसे ऐसे हो रहा है। नहीं, उसने वेट नहीं किया। वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसके पास आकर ये बातें कहें, उसका वेट नहीं किया, लेकिन उल्टा वो उनके पास गया और उसने इंक्वायर किया, जानना चाहा परिस्थिति क्या है। आज क्या हम भी नेहमाया के समान दूसरों के जीवन में क्या हलचल है, क्या तूफान है, क्या परेशानी है, क्या हम ढूंढने की कोशिश करते हैं? बाहरी तौर से हो सकता है वो अच्छे हैं,
खुश दिख रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में भी हो सकता है कुछ दुख हो सकता है उनके वॉल्स भी, उनकी दीवार भी टूटे हुए हो। हमें वो इंक्वायर करना हमारा फर्ज बनता है। वी हैव टू लुक अराउंड फॉर द अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू लुक अराउंड फॉर द अपॉर्चुनिटी। हमें उस अवसर को ढूंढना है, उसकी तलाश हमें करना है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के साथ बांट सके। दूसरी बात जो नेहमाया यहाँ पे करता है, वो पहले ढूंढता है कि किस विषय के लिए मैं क्या प्रयत्न कर सकूं या कार्य कर सकूं। दूसरा, तुरंत जो वो करता है वो हम देखते हैं वर्स 4 to 11, वो एक प्रार्थना है। उसका 4th वर्स हम पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हाँ, यहाँ पे फिर उसके आगे नेहमाया का प्रार्थना है। यहाँ पे हम देखते हैं वो विलाप करता हुआ, उपवास करता हुआ, रोता हुआ प्रार्थना कर रहा है। क्या हम किसी के लिए रोते हुए प्रार्थना करते हैं? क्या हम किसी के लिए उपवास रखकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम किसी के लिए विलाप करते हुए प्रार्थना करते हैं? दूसरी बात जो नेहमाया ने यहां पे किया है वो है ब्रिंगिंग बिफोर गॉड बिफोर एनी अदर एक्शन। किसी और कार्य को करने से पहले, कदम उठाने से पहले वो परमेश्वर के समीप वो विषय को लेकर आता है। ब्रिंगिंग बिफोर गॉड बिफोर एनी अदर एक्शन। परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा है, बिफोर यू टॉक टू अ मैन अबाउट गॉड, talk to God about that man. Before you talk to a man about God, talk to God about that man. किसी भी मनुष्य से परमेश्वर के विषय में बोलने से पहले परमेश्वर से उस मनुष्य के विषय में बोलना, मतलब प्रार्थना करना। हमें सब कुछ प्रार्थना के साथ शुरू करना है, तब हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। यहां पे विश्वास के साथ नेहमाया ने देखा और उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। हम चैप्टर 2 वर्स 2 to 5 देखेंगे। चैप्टर 2 वर्सेस 2 to 5। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। मैन, हम यहाँ पे एक इंस्टेंट आंसर को भी देख पाते हैं। चैप्टर 1 में नेहमाया प्रार्थना करता है, विलाप करता है, परमेश्वर से मांगता है, और दूसरे ही अध्याय में हम देखते हैं राजा स्वयं नेहमाया के पास आकर पूछता है, तो उदास क्यों है? और वर्स 4 में हम देखते हैं राजा पूछता है, फिर तू क्या मांगता है? तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं? जब विश्वास के साथ उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको उत्तर भी दिया। हम पढ़ते हैं गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 6, गलतियों उसका 5वां अध्याय और 6ठे पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं,
और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। परंतु सिर्फ विश्वास का जो प्रेम प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। प्रभाव करता है। इंग्लिश में वो लास्ट पार्ट, For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. man, the only thing that counts is faith that is expressed by love. जो प्रेम के साथ एक्सप्रेस किया हुआ जो फेथ है, सिर्फ वो काउंट होता है। नेहम्याह के जीवन से हमने देखा, जो यरूशलेम के टूटे हुए दीवार के विषय में जो उसकी चिंता थी, जो उसका जो व्याकुलता थी, उसके लिए पहले उसने जानना चाहा कि उसके सराउंडिंग में ऐसा क्या है जिसके लिए वो प्रार्थना कर सके। दूसरी बात, जैसे उसको वो पता चलता है, वो प्रार्थना करता है विश्वास के साथ। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है he works on it. He worked on it. उसने उस पर कार्य किया, working on it. और वो संभव हो पाता है परमेश्वर में आशा के साथ, जो हमें धीरज को उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु मसीह में आशा के साथ जो हमें धीरज को उत्पन्न करता है। हमने पहले 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 में देखा, your endurance inspired by hope in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में वो आशा जो हमारे धीरज को उत्पन्न करता है, धीरज को धरता है। मैं ये धीरज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम नेहम्याह के दूसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के हम 10th वर्स को जब पढ़ते हैं, या 4th चैप्टर को जब पढ़ते हैं, 6th चैप्टर को जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, सनबलात एंड तोबिया। और 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो नेहम्याह के एकदम खिलाफ है। नेहम्याह के ये यरूशलेम के वॉल्स के रीबिल्ड करने में, रेस्टोरेशन के खिलाफ है। वो षड्यंत्र रचते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से ये वॉल्स खड़ा किया जाए। बार बार वो अड़चने लेकर आते हैं, लेकिन वो अपने आशा के द्वारा उस एंड्योरेंस को दिखाता है। आशा के द्वारा उस धीरज के कारण वो कार्य को कर पाता है। और जो दीवार बनाने का प्रोसेस है वो छोटा या जल्द खत्म होने वाला एक प्रोसेस नहीं है, वो समय लेने वाला एक प्रोसेस है। जब हम किसी के जीवन में कार्य करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम प्लांट को लगा दें और उसको छोड़ दें, उसको नर्चर करना पड़ता है, उसको वाटर करना पड़ता है, उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, उसका केयर करना पड़ता है, तब जाके वो प्लांट फ्लावर्स फ्रूट्स लेकर आता है। किसी के जीवन में हम कार्य करते हैं, उसके वॉल्स को बनाकर सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उसके जीवन में कार्य करते रहना है। वी हैव टू वर्क ऑन इट, फॉलो अप जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, जब हम पढ़ते हैं 20वें पद को, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे 19th वर्स से जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है,
18 से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह भी हमें बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं हैं, वो हमारे संग है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी के जीवन में बीज बोते हैं तो उसको केयर भी करना है, उसको नर्चर करना है, उसको प्रूनिंग करनी है, उसको परमेश्वर के वचन से सिखाते हुए उसको फॉलो अप करना है, उसको निरंतर प्रभु में बढ़ाते रहने का कार्य भी हमारा है। और वो इतना आसान नहीं है, वो धीरज धरते हुए एंड्योरेंस के साथ ही संभव हो सकता है। और वो धीरज, वो एंड्योरेंस हमें परमेश्वर से ही मिल सकता है। परमेश्वर में जो आशा है उसके द्वारा ही हमें वो धीरज, एंड्योरेंस मिल सकता है। हमने शुरू में देखा 3 चीजें जो मसीह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और वो है प्रेम, विश्वास और आशा। प्रेम, विश्वास और आशा। हमने नेहम्याह के जीवन से देखा, उसने जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, जब हम उसको जानते भी नहीं थे, उसने हमसे प्रेम किया। ठीक उसी प्रकार से लोग नेहम्याह को नहीं जानते थे, लेकिन he inquired about them, उसने जानना चाहा। और जब पता चला कि वहां के दीवार टूटे हुए हैं और उस कारण से शत्रु वहां पे आ सकते हैं, वो सिक्योर नहीं है, वो प्रॉस्पर नहीं कर सकते हैं, हम वहां पे परमेश्वर के प्रेम को देख पाते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम उससे मिला, उसने उसको वहां पे शेयर किया। फिर हमने देखा विश्वास के साथ उसने प्रार्थना किया और विश्वास के साथ उसको तुरंत उसका उत्तर भी मिला। हमें इसी प्रकार से जब हम किसी के विषय में जानते हैं कि उनकी दीवारें कमजोर है या टूट गई है, शत्रु उन पर हमला कर सकता है, उनके विश्वास को फिर से छीन सकता है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए विलाप करना है, उनके लिए रो रो कर प्रार्थना करना है, उनके लिए उपवास रखकर हमें प्रार्थना करना है। साथ में परमेश्वर का वचन जैसे सिखाता है, एंड्योरेंस के साथ। एंड्योरेंस के साथ इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कई बार जब हम किसी को परमेश्वर में बढ़ाते हैं, उनके कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो हमें निराश कर सकता है, और कई ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जहां हम सोच सकते हैं या हमारे अंदर वो विचार आ सकता है, ही इज ग्रोन अप, लेट हिम ग्रो बाय हिमसेल्फ, कि वो परमेश्वर में बढ़ चुका है, अब उसे अपने आप प्रभु में बढ़ने दो। नहीं, ये कार्य आपका है, उसको निरंतर प्रभु में बढ़ाते रहने का कार्य आपका है। नेहम्याह ने जो 3 कार्य यहां पे किया वो था, he looked for an opportunity, उसने अवसर को ढूंढना चाहा। ये नहीं कि अवसर उसके पास आए, लेकिन वो अवसर की खोज में था, उसको ढूंढने लगा। दूसरी बात, वो तुरंत प्रार्थना के साथ विश्वास में परमेश्वर के समीप आया। तीसरी बात जो उसने किया वो था फॉलो अप, ही वर्कड ऑन इट। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, फेथ विदाउट डीड्स इज डेड। हम जेम्स में उसको पढ़ते हैं कि कार्य के बिना विश्वास मृत है। सिर्फ विश्वास करने से नहीं, लेकिन हमें उसके लिए प्रयत्न भी करना है। वी हैव टू वर्क ऑन इट। और प्रभु यीशु मसीह का जो ग्रेट कमीशन है, जो उन्होंने आज्ञा दी है, वो यही है कि उनको जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो सारी बातें उनको सिखाओ, उनको चेला बनाओ, उनको प्रभु में बढ़ाते रहो। हमें बीच रास्ते में उन्हें छोड़ना नहीं है, लेकिन निरंतर उनके जीवन के लिए हमें कार्य करना है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का ये वचन हमारे हृदय में
उतरा है, परमेश्वर ने आज कार्य किया है। वी नीड टू लुक अराउंड। हमें अपने चारों तरफ देखना है और देखना है किसकी दीवारें टूटी हुई है कि हम उनके जीवन में कार्य कर सकें। और हमें उनके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उनके ऊपर हमें प्रयत्न करना, कार्य करना है। प्रभु ऐसे होने में और उन तमाम लोगों के जिनके दीवार टूटे हुए हैं, उनके दीवारों को रिस्टोर करने में और हमारा भी दीवार रिस्टोर करने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करें, ताकि उस मजबूत दीवार के द्वारा वो शत्रुओं से बचे रहकर सिक्योर और सेफ रह सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। हम अपने आंखों को बंद करें और एक पल के लिए प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, आज के इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस में आपने हम इतने लोगों को ये सौभाग्य दिया कि प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ एक होकर, एक मन के साथ, एक आत्मा में आपकी उपस्थिति में आ सके। प्रभु आपने हमारे आराधना को ग्रहण योग्य समझा, उसको स्वीकार किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु विशेष करके प्रभु आज के जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आप हमारे बीच में लेकर आए प्रभु जी। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, इस वचन के आधार पर प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, ताकि हम उन लोगों को देख सकें प्रभु जी जिनकी दीवारें टूटी हुई है प्रभु जी, जो इनसिक्योर है प्रभु जी, जिनके जीवन में शत्रु प्रभु उनको तबाह कर सकता है प्रभु जी। उनके जीवन में को रिस्टोर करने के लिए, उन वॉल्स को रिस्टोर करके उनको सेफ रखने में हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। हमें प्रभु आत्मिक आंखें दे प्रभु जी, वो प्यास दे प्रभु जी, आपका वो प्यार दे प्रभु जी, जिससे प्रभु हम लोगों को प्रभु आपके नजर से देख सकें प्रभु जी। प्रभु आप जो प्यार दूसरों से करते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरों के लिए प्यार करने वाले हो सकें प्रभु जी, और प्रभु उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें विश्वास के साथ प्रभु जी, आंसू बहाते हुए प्रभु जी, विलाप करते हुए प्रभु, उपवास के साथ प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हम लोग बन सकें प्रभु जी। और प्रभु उन पर प्रभु कार्य करने वाले हम लोग हो सकें प्रभु जी। उनको प्रभु सिर्फ बताकर छोड़ने वाले नहीं, बीज बोकर छोड़ने वाले नहीं, लेकिन उसको ग्रो करने वाले हम लोग हो सकें प्रभु जी। हमें वो सामर्थ, बल, आपकी समझ, बुद्धि, ज्ञान देना प्रभु जी। प्रभु जिन जिन के वॉल्स टूटे हुए हैं प्रभु जी, उन पर अपना कृपा दृष्टि बना प्रभु जी। प्रभु इस समय हम लोग सब एक मन के साथ प्रभु जी आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहां पे हर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है प्रभु। प्रभु जो हमारा मनुष्य ज्ञान है प्रभु, वो विफल हो रहा है प्रभु जी, फेल हो रहा है प्रभु जी। हम कोई स्ट्रैटेजीज नहीं बना पा रहे कि किस प्रकार से हम इस कोविड और इस पैंडेमिक सिचुएशन से ओवरकम कर सकें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, और हमें इस सिचुएशन से निकालें प्रभु जी। इस कोविड-19 के वजह से प्रभु जितने लोग प्रभु बेरोजगार हो गए, जिनके अजीज इस दुनिया से चले गए हैं प्रभु जी, उनके ऊपर प्रभु आप अपना अनुग्रह दिखाना प्रभु जी। जो आर्थिक तौर से प्रभु परेशान है प्रभु जी, उनके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाना प्रभु जी। हमारे प्रभु जो मेडिकल लाइन में है प्रभु जी, जो पुलिस और जो डिफेंस में है प्रभु जी, प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबको प्रभु आप सुरक्षित रखना प्रभु जी, ताकि कोई वायरसेस, कोई इन्फेक्शन उनको इफेक्ट ना करने पाए प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु जी एक दूसरे को उत्साहित करते हुए प्रभु, एक दूसरे के वॉल्स को रिस्टोर करते हुए प्रभु, हम निरंतर आप में बढ़ते रहने वाले हो सकें और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने वाले हो सकें प्रभु जी। हमें आशीषित कर ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। ये प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।